किसे कहते हैं? बिंदुओं क्या होता है? बिंदुओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? समुच्चय का मतलब होता है रेखा कहते हैं। समुच्चय का मतलब होता है एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, पांच बिंदु, बिंदु बिंदु बिंदु, बहुत ढेर सारे बिंदुओं को क्या बनेगा? रेखा। किरण किसे कहते हैं? कोई एक अनंत मतलब एक निश्चित बिंदु क्या हो? किसी किरण क्या हो? निश्चित बिंदु। कोई हम लोग रेखा खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं? रेखा। तो उसकी एक क्या हो? निश्चित बिंदु। क्या हो? एक निश्चित बिंदु। कैसी? केवल कितनी हो? एक निश्चित बिंदु को तुझे क्या बोलेंगे? किरण। रेखाखंड किसे बोलेंगे? दो निश्चित बिंदु। कितने निश्चित बिंदु? दो निश्चित बिंदु हो तो उसे क्या बोलेंगे? रेखा खंड बोलेंगे। क्योंकि देखो अगर एक बिंदु है तो यहाँ से किरण निकलेगी तो ये निश्चित बिंदु यहाँ रुक जाएगी, और दो निश्चित बिंदु, एक बिंदु ये है दूसरी बिंदु ये, तो इधर चली जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये निश्चित हो गई ना ये भी, तो इसे क्या बोलेंगे? रेखा खंड बोलेंगे। अब यहाँ पास बोला समकोण। अगर कोई भी कोण है वो 90 डिग्री का दिखे तो क्या होगा? समकोण। 90 अंश का कोण क्या बोलते हैं? 90 अंश कोण को हमें ये घर जो जितने भी घर हैं बिल्डिंग है सब किस पे कितने अंश कोण पे बने हैं? 90 पे। अगर इसको लोग 60 पे बना देंगे तो लिबाग जाएगा, ना दीवार खड़ी होगी ना तो कुछ। अगर हमको 90 से अलावा 60 और भी बनाना पत्थर से अटैच करना पड़ेगा, बनेगा, डिजाइन बनानी पड़ती है, उठाना पड़ता है। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जो जीरो से क्या हो? जीरो से अधिक हो, और 90 से क्या हो? 90 से क्या हो? कम, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यून कोण। जैसे अगर कोई ये क्या है, ये बिल्कुल सीधा सीधा है तो ये कितने अंश कोण बना रहा है भाई? 90। अब ये जीरो से अधिक 90 से कम हो, इधर नहीं जाएगा, तो ये जैसे ये नीचे आएगा तो कौन सा होगा? न्यून कोण। तो न्यून कोण 75 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90 से कम होगा, उससे ज्यादा होगा तो वो कोण न्यून कोण नहीं कहलाएगा। न्यून कोण कितना होता है? जीरो से अधिक, 90 से कम। अब क्या बोले? अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है कि अधिक कोण होता है 90 से 90 से अधिक, वह 180 से क्या होता है? कम। 180 से कम। कैसे? अब ये क्या है? ये क्या कितने अंश का कोण है? ये 90। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? न्यून कोण। जब ये इधर जाएगा क्या होगा? न्यून कोण। अब ये क्या होगा? इधर जाएगा। कैसे जाएगा? इधर। तो 90 से एक सीधा यहाँ 180 से कम होगा, और 90 से अधिक उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ऋजु कोण, जो कोण 180 का पूरा पूरा उसे क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। 180 अंश के जो कोण होंगे वो ऋजु कोण होंगे। जैसे सतह जमीन है बिल्कुल सीधी रेखा के कितने अंश का होते हैं? 90 अंश। ये कितने अंश का है? 90। कोई भी एक सीधी रेखा कितने अंश का होगा? 90 अंश। सीधी रेखा पे बना कोण हमेशा कितना? 180। अगर इस पे कोण कितने अंश का है? 180। इस पे कोण कितने का है? 180। इस पे कोण कितने का? 180। तो सीधी रेखा के ऊपर बना कोण क्या होता है? 180। 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। 180 अंश कोण क्या बोलते हैं? 180 अंश कोण को 180 कोण को। अब बृहत कोण। अब बृहत कोण क्या? ये क्या है? बृहत कोण। तो बृहत कोण क्या होगा? 180 अंश से अधिक। कितने अंश से अधिक? 180 अंश से अधिक। 360 से कम। क्या कम को क्या बोलेंगे? बृहत कोण। क्या बोलेंगे? बृहत कोण। अब देखो एक जैसे घड़ी है, घड़ी ये ऐसे है, ये ऐसे घड़ी है, घड़ी की सुई है, तो घड़ी की सुई ऐसे पूरा एक बार चक्कर लगाती है, ऐसे पूरा चक्कर लगाती है। तो जब एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है तो कितने अंश कोण बनाती है? 360। एक बार पूरा चक्कर लगाने में घड़ी जैसे घड़ी की सुई पूरी एक बार चक्कर लगा कितने? 360। अब हमारे पास हमने पढ़ा कि ये ऋजु कोण ये कितने अंश का होता है? 180। और नीचे भी कितना होगा? 180। तो 180 और 180, जब कोई एक बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो और घूम के फिर अपने बिंदु पे आ जाए, कोई एक बिंदु जिस बिंदु से स्टार्ट हो पूरा गोल से घूम के फिर कहाँ से अपने बिंदु पे, तो कितने अंश कोण बनाएगा? 360। 360। तो बृहत कोण क्या होता है? 360 से कम और 180 से अधिक। ठीक, ये कितने अंश का कोण? अभी
इसे क्या कौन सा कोण बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? सत्यम। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? देखिए देखिए ध्यान समझिएगा, ए बताइएगा इसे कौन सा कोण बोलेंगे? अब क्या हो गया? ये क्या हो गया? समझिए पहले, वहां नहीं देखिए, इस पे देखिएगा। हे, ये कौन सा कोण है? ये कौन सा कोण है? ऐसे क्या हो गया? देखो 180 से कम 90 से ज्यादा कौन सा कोण है? अब कितना हो गया? अब क्या हो गया? बृहत्तर। याद है ना? देखिए ये सीधा रहेगा कितने अंश का? समकोण 90 अंश का। अगर झुक गया इसे कितने अंश हो गया? 90 से कम होगा। बढ़ गया 90 से कौन सा कोण होगा? सीधा हो गया तो, और बढ़ गया तो बढ़कोण। समझ में आइए? अब देखिए पूरक कोण क्या है? पूरक और समपूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? अगर पूरक कोण है, पूरक कोण जो होता है जब किसी दो कोणों को जोड़े, दो कोणों को जोड़े, कितना चाहिए? 90, तो उसे क्या बोलेंगे? पूरक कोण। का योग हमेशा कितना है? 90। उस कोण को क्या बोलेंगे? पूरक। अब जैसे हमने जाना कि क्या है, ये कौन सा कोण है? 90 अंश। कितना है? 90 का है। अब इसके अंदर हमें नहीं पता कि कौन सा कोण लगाना है, कौन सा कोण लगाना नहीं पता, तो जैसे हमने यहां से लगा दिए, ये लगा दिया है ना, ये इतने पे ना, तो मान लेते ये कोण कितने अंश का है? 45 इधर वाला, और ये कितने का है? तो 45 45 बनने वाला कोण क्या बनेंगे? पूरा कोण। अगर मान लेते हैं 18 अंश का, कितने का है? 18। ये 18 है। 18 में कितना जोड़ देंगे 90 हो जाए? 72। मान लेते हैं कितना? 18, ये कितना है? 72। तो 72 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा? 90। तो कौन सा कोण होगा? पूरा कोण किसे कहते हैं? दो कोणों का योग 90 अंश होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? दो कोणों का योग 90 अंश हो, उसे क्या बोलेंगे? अब जरूरी नहीं कि 90 अंश मतलब ये अगर ये है तो ये 45 ही हो, ये 45 हो तो 90 होगा, तो ये तो है पूरा कोण। लेकिन अगर कह दिया जाए ये 90 डिग्री का है, अगर ये कह दिया जाए ये 22 डिग्री, कितने का है? 22। और ये कितने का है? 68। कितने का है? दोनों को जोड़ो कितना आएगा? तो कौन सा कोण होगा? पूरा। जरूरी नहीं कि यही हो। जब मान लेते हैं कितना है, ये कोण मान लेते हैं 32, कितना है? ये कितना है? 58, तो कितना होगा? 90। तो दो कोणों को जोड़ेंगे, ये कितना है? तो कौन सा कोण होगा? किसे कहते हैं? 90 अंश है, तो क्या बोलेंगे? जरूर चलेगी 45 से 45 तो 90 होगा। कोई भी संख्या आ जाए उसको जोड़ेंगे तो 90 होगा। कौन सा कोण होगा? याद रखिएगा, दो कोणों को जोड़ेंगे तो कितने अंश है? 90। किसे कहते हैं? जोड़ने पर उसका एंगल 90 डिग्री आए तो उसे क्या बोलेंगे? अनुपात है समपूरक। क्या कहते हैं? समपूरक। ये क्या है? समपूरक। ये क्या है? समपूरक। अब ये समपूरक कोण है, तो समपूरक कोण क्या होता है? अगर जिस प्रकार हम दो कोणों को जोड़े 90 अंश आए उसे बोलेंगे पूरक कोण। अगर दो कोणों को जोड़े और 180 आ जाए उसे क्या बोलते हैं? समपूरक। समझ आया? दो कोणों को जोड़े 90 अंश आए तो उसे क्या बोलेंगे? दो कोणों को जोड़े और वो कितना 100, उसे क्या बोलेंगे? याद रखिएगा। अब 180 में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हम लोग 90 90 करिए। मान लेते हैं कि ये 40 है, कितना है? 40, और इधर 140, तो जोड़ो कितना आएगा? तो कौन सा कोण होगा? अगर मान लेते हैं ये कोण इधर आ जाए, मान लेते हैं ये 30 है, ये कितना 150, जोड़ो कितना आएगा? क्या करेगा? मान लेते हैं ये कोण कितने अंश का है? 45 का, और ये कितना हो जाए? 135, तो कितने अंश का होगा? 180। क्या बोलेंगे?
इतने पूरे में कोई दिक्कत नो। अगर कोई एक रेखा शीर्ष बिंदु क्या है, अगर कोई एक रेखा ऐसी जा रही दूसर का ही क्रॉस करे, देखिए खोपड़ी के ऊपर और जो खोपड़ी के ऊपर आमने सामने के कोण को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख, शीर्ष मतलब खोपड़ी और विमुख मतलब उल्टा, तो उस शीर्ष का उल्टा का गोल किसे क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख। तो यही तो शीर्षाभिमुख हुई। कोई रेखा काटेगी तो बनने वाला कौन सा होगा, मेरी तरफ देखते रहिएगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब उधर मत देखिएगा, ठीक है, इधर देखना। ये मार्कर तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में मिलोगे हम। ये कितने अंश कोण है, इसे क्या बोलेंगे, ये कितने अंश का है, 90 से कम, क्या बोलेंगे, ये कितने अंश का है, कितने अंश का होगा, 180 से कम, 90 से कौन सा कोण बोलेंगे, 180 से कम, 90 से ज्यादा क्या बोलेंगे, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, कितने, 360 से कम, 180 से अधिक। अब अगर कह दिया जाए ये कितने अंश का है, अगर यहाँ कोण लगा दी कितने अंश का होगा, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। ऐसे कैसे क्या होता है जोड़ने पर, ये कौन है, ये कौन ये, अब ये कितने अंश का है, कौन सा कोण है ये, मान लेते हैं कितना है, 30, 150, तो कौन सा कोण होगा, क्या होगा, क्योंकि दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो क्या होगा, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत तुम्हें। ये कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख, कौन सा, ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला कोण, ये आमने सामने है ना, ये क्या है, शीर्षाभिमुख, ये कौन सा है, शीर्षाभिमुख। अब यही बात अगर कह दिया जाए कि शीर्षाभिमुख की बात, अगर कोई दो रेखा है, क्या हो जाए, ये दो रेखा क्या कर रही है, सीधी जा रही है, दो रेखा क्या कर रही है, और कोई तिरछी रेखा काट क्या करे, तिरछी। तो देखिए ध्यान से समझिए, अगर ये अंदर है और ये अंदर, तो इसे अंतःकोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और एक के अंतर है, क्या एक, तो एकांतर बोलेंगे, क्या बोलेंगे। अगर कोई दो रेखा जाए सीधी और कोई तीसरी रेखा काटे तो इसे क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, क्या बोलेंगे। तो ये भी तो एकांतर कोण होगा ना, ये जब ये एकांतर कोण होगा तो ये भी तो एकांतर कोण होगा, तो ये भी तो एकांतर कोण होगा। जब ये एकांतर कोण होगा तो इसका मतलब ये कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख। ये देखो मूंद लो, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा, ये कौन सा कोण होगा। इधर देखिए, अगर ये दो रेखा है ना, तीसरी रेखा ये आ गई है ना, कोई दो रेखा है ये ऐसे तीसरी है ना, तो ये कौन सा कोण, ये वाला, ये वाला कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण। और इधर इधर वाले क्या होंगे, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है, क्योंकि ये देखो अलग करेंगे तो ये आया कि नहीं आया, ये कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है। और दो रेखा समांतर में क्या होगी, सीधी जा रही तो क्या होगा, समांतर। कोई ऐसे काट देंगे तो ये कौन सा कोण होगा, एकांतर। कौन कौन से, एक के अंदर वाला एकांतर, तो बाहर भी एकांतर होगा, ठीक है। ये कोणों किसी को दिक्कत, पूरी रेखा गणित और रेखा एंड कोण, ऐसा कोई क्वेश्चन जो तुमको ना समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, इतने रट लेना बस। अब वीडियो फिर बनने जा रही, पंखा बंद कर, तो खरखर की आवाज आ रही है, माइक में आ गई खरखर की आवाज, जैसे आती है घर घर। लिखिए मैं दूं एक बार, मेरी फास्ट रिपीटेशन। कौन सा कोण है, ये 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 कौन सा कोण है। मैं कभी भी किसी लड़के से पूछ सकता हूँ कहीं भी, अगर वो जयमाल में शादी में है, फोटो खिंचा रहा और मैं पहुंच गया तो पहले उसे जयमाल पे उतारूंगा, पूछूंगा कि ये सुनाओ, कहीं भी पूछ सकता हूँ।
अगर तुम कहीं अपने मामा के साथ घूम रहे हो तो पहले मामा से पूछूंगा कि ये तुम्हें 24 घंटा याद होना चाहिए। कई घंटा? केवल 24 घंटा नहीं, 24 घंटा। अभी तो फिर तुरंत पूछ रहे मिनट में बताओ फिर। बता दीजिए। है टाइम? टाइम बहुत खराब चल रहा है। 5:40 काहे? मम्मी आ नहीं गया? कहाँ है? आ गए? पता नहीं कि तुमका क्या आराम से आयो पैदल। चलो देखिए, अब देखिए, अगर ये एक रेखा क्या है, बिंदु ए बिंदु बी, एक ये रेखा है, एक ये x है, ये भी 2x है, ये कितना है 45। तो यक्स का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है? यक्स का मान ज्ञात करना है। हाँ, इस चैप्टर का नहीं है। जब यक्स का मान ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है? इसको सी कर दो, इसको क्या कर दो? इसको पहले लिखना सीखो। लिखना कैसे है? हाँ डी। हाँ, इसको लिखेंगे कैसे? इस कोण को लिखना है तो क्या लिखेंगे? कोण। कोण इसे क्या कहते हैं? चांदनी। इसे क्या बोलेंगे? कोण। कोण। चलो इसको ओ कर दें, ठीक है? कोण ए ओ बी। यक्स को लिखने के लिए क्या करेंगे? ए ओ बी। ए, हाँ चलो ए ओ सी कर दें। ए ओ सी। फिर इस वाले कोण को क्या लिखेंगे? सी ओ डी। फिर इस कोण को क्या लिखेंगे? बी ओ डी। बताइए, एक सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है? 180। देखो, ए ओ सी का मान, सी ओ डी का मान और बी ओ डी का मान बराबर 1 2 कितना हो जाएगा? 3x प्लस 45 बराबर 100। तो 3x इधर जो कोई संख्या बराबर है प्लस होती है तो बराबर को उधर जाती है, किसमें होती है? माइनस में। तो 3x बराबर कितना है? 135। तो x बराबर क्या करेंगे? 3 1 5 बटे 3 इधर गुणे में किसमें आएगा? बटे में। तो x बराबर 3 चौक एक हासिल गया, 3 बचे। तो x का मान कितना गया? 45। हमें x का मान आया। अब हमें क्या निकालना? इस कोण का मान निकाला ना। तो कोण ए ओ सी बराबर क्या है? यक्स। तो कितना आ गया? 45। तो कोण सी ओ डी क्या करेंगे? सी ओ डी बराबर क्या? 2x। तो क्या करेंगे? 2 गुणे यक्स का मान कितना आएगा? 90 आ गया। अब टोटल जोड़ो, देखो 180 अंश होगा। ये 45 है, 45 है। ये कितना है? 90। ये 45 45 45 90 90 तीनों कितना है? सिद्ध हुआ। एक सीधी रेखा बना कोण कितने अंश का होता है? समझ आया? ठीक। अगला नंबर ये ए लड़के, ए बी। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बात करना जरूरी है। गधा, 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, बात नहीं बंद हो रही है। दौड़ा के मारूंगा ही पूरे फील्ड में। ये कितना है? 35। ये कितना है? 145। ये 35 है। तुम चल दिया होगा 115। चलिए यक्स का मान निकाल के दिखाई जल्दी से, जस्ट तुरंत। देखिए कर लो। तुम्हें शशांक देखो, ये कोण को लिखना होता क्या होता है? हमें ये कोण लिखना, जैसे ये हरा वाला हो गया है ना, और फिर ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, ये रेड वाला है ना, और एक कौन सा है? एक ब्लू वाला। 3 कोण है। तो जो ग्रीन वाला कोण को लिखेंगे ए ओ सी, लिखा। फिर
क्या लिखेंगे? सी ओ डी लिखा, फिर डी ओ बी लिखा कि नहीं लिखा? अब ए ओ सी का मान कितना दिया है? एक्स। सी ओ डी का मान कितना दिया है? डी ओ बी का मान कितना दिया? 45। तीनों के एक्स एक्स मिलकर 3x, 45 इधर प्लस उधर जाएगा। अब ये एक्स 3 गुणे में किस में जाएगा? बट इसी प्रकार देखो कैसे लिखेंगे। इस वाले कोण को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कोण ए ओ सी। फिर इस वाले कोण को लिखेंगे कोण सी ओ डी। फिर इस कोण को लिखेंगे क्या? कोण डी ओ बी बराबर। एक सीधी रेखा पे बना कोण टोटल कितने अंश का होता है? ये 180। 180 बोलते हैं ऋजु कोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। तो क्या ए ओ सी बराबर कितना है? 35। 115 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स यहाँ कैसे आ गया वंशा तुम्हारा? 35x, वहाँ एक्स नहीं ना, तो 35 और कितने? 150। एक्स बराबर 180। तो 180 इधर ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो एक्स बराबर हमें कोण क्या? कोण बी ओ डी बराबर कितना आ गया? 30 आंसर।